हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू चैनल। कैसे हैं आप सब दोस्तों? क्या आपको पता था कि मिड कैप इंडेक्स यानी निफ्टी मिड कैप 150 टीआरआई ने पिछले 10 सालों में बोथ लार्ज कैप और स्मॉल कैप इंडाइसेस को आउट परफॉर्म कर दिया है। ऑल्सो हाल ही में मिड कैप फंड्स अच्छा खासा मोमेंटम भी गेन कर रहे हैं। फॉर इंस्टेंस, पहली बार जून 2024 में मिड कैप फंड्स के एसेट्स अंडर मैनेजमेंट यानी कि एयूएम लार्ज कैप फंड्स के एयूएम से ज्यादा हो गए। आपको एक आइडिया देने के लिए बता दी हूँ, मिड कैप फंड्स के नेट एयूएम एज ऑफ 31 जुलाई 2024 थे रुपीज 3,78,543.83 करोड़। वहीं लार्ज कैप फंड्स के नेट एयूएम एज ऑफ 31 जुलाई 2024 थे 3,61,031.14 करोड़। अब आप इस टेबल को देखो, मिड कैप मार्केट इंडेक्स 6.5 ईयर्स में 3 गुना वाइड हुआ है और निफ्टी मिड कैप 150 इंडेक्स की कंपनीज का ईपीएस अर्निंग पर शेयर मार्च 2018 से एक राइज की ओर रहा है। तो कई मिड कैप कंपनीज ओवर टाइम अच्छा परफॉर्म कर सकती हैं, जो कि मिड कैप फंड्स के लिए अच्छा रहेगा। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम एक्सप्लोर करने वाले हैं कि क्या आपके पोर्टफोलियो के लिए मिड कैप फंड्स एक अच्छा फिट रहेगा। लेकिन रुकिए, इसके पहले कि हम वीडियो में जंप इन करें, अगर आपको ये वीडियो ऑलरेडी इंटरेस्टिंग लग रही हो तो प्लीज जल्दी से इसे एक थम्स अप दे दीजिए, इसे शेयर करिए और ऐसे ही इंसाइटफुल कंटेंट के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। ऑल्सो ध्यान रहे कि ये वीडियो प्योरली एजुकेशनल पर्पसेस के लिए ही है और इसे हमारी तरफ से कोई फाइनेंशियल एडवाइस या फिर रिकमेंडेशन के तौर पे नहीं लेना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि मिड कैप फंड्स क्या होते हैं। देखिए, सेबी रूल्स के हिसाब से मिड कैप फंड्स को अपने एसेट्स का एटलीस्ट 65% मिड कैप कंपनीज के स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना ही होता है। अब वो लिस्टेड कंपनीज जो कि इंडियन स्टॉक एक्सचेंजेस पर अपनी मार्केट कैपिटलाइजेशन के बेसिस पे 101st से 250th पर रैंक हैं, उन्हें कैटेगराइज किया जाता है एज मिड कैप कंपनीज। अब मिड कैप कंपनीज का स्ट्रॉन्ग ग्रोथ पोटेंशियल होता है जब उसे कंपेयर करते हैं लार्ज कैप कंपनीज से। तो ये कंपनीज ऐसे स्टेजेस पर हैं जहां पर ये अपने बिजनेस मॉड्यूल्स को लार्जर कंपनीज के कंपैरिजन में ज्यादा तेज ग्रो कर सकती हैं और इम्प्रूव कर सकती हैं, वो लार्जर कंपनीज जो ऑलरेडी वेल एस्टैब्लिश्ड हैं उनके कंपैरिजन में। इसके अलावा ये स्मॉल कैप कंपनीज के जैसे रिस्की भी नहीं होती हैं, तो हम कह सकते हैं कि मिड कैप कंपनीज काफी फेयरली बैलेंस्ड होती हैं। ये एक डिसेंट ग्रोथ पोटेंशियल तो देती ही हैं, साथ ही ये एक मॉडरेट लेवल ऑफ रिस्क के साथ आती हैं। ये कहीं ना कहीं इनका रिस्क लार्ज कंपनीज और स्मॉल कंपनीज के बीच में फॉल होता है। अब समझते हैं कि मिड कैप फंड्स आपके लिए, आपके पोर्टफोलियो के लिए कितने अच्छे होते हैं। एक रीसेंट स्टडी बंधन म्यूचुअल फंड के द्वारा हाईलाइट करती है कि मिड कैप स्टॉक्स ने कंसिस्टेंटली बोथ लार्ज कैप और स्मॉल कैप स्टॉक्स को पिछले 3, 5 और 10 सालों में आउट परफॉर्म किया है जुलाई 2024 तक। अब मिड कैप कंपनीज फ्लेक्सिबल हो सकती हैं और मार्केट चेंजेस को अडेप्ट कर सकती हैं। हालांकि ये शॉर्ट टर्म में वॉलेटाइल भी हो सकती हैं, जैसे कि मनी कंट्रोल का ये डेटा आपको दिखाता है। हालांकि मिड कैप कंपनीज की जो वोलेटिलिटी है वो लंबे समय में नीचे चली जाती है। आइए नजर डालते हैं निफ्टी मिड कैप 150 इंडेक्स के रिटर्न्स की तरफ, वो भी अलग अलग टाइम हॉराइजन्स के अक्रॉस एनालाइज करेंगे। आप देखेंगे कि अगर आप मिड कैप में 7 साल या उससे ज्यादा के लिए इन्वेस्टेड रहते हैं तो पॉजिटिव रिटर्न मिलने के चांस 100% होते हैं। ऑल्सो मिड कैप सेगमेंट इंडस्ट्रीज जैसे कि फिनटेक और इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स में एक्सपोजर दे सकती हैं, जिन पर लार्ज कैप सेगमेंट्स कॉन्सेंट्रेट नहीं करते। अब व्हाइट ओक कैपिटल म्यूचुअल फंड एक इंटरेस्टिंग स्टडी के साथ आया है। ये दिखाता है कि लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप सेगमेंट्स में से मिड कैप सेगमेंट ने बेहतर रिटर्न्स दिए हैं जब बात आती है लॉन्ग रन में एसआईपी के थ्रू इन्वेस्ट करने की। दोस्तों, इस स्टडी ने अप्रैल 2005 से लेकर के मई 2024 तक के निफ्टी 100 टीआरआई यानी कि लार्ज कैप मार्केट सेगमेंट को रिप्रेजेंट करता है, उसके 10 साल के मंथली रिटर्न्स परसेंटेज XIRR को कंसिडर किया। साथ ही निफ्टी मिड कैप टीआरआई जो कि मिड कैप मार्केट सेगमेंट को रिप्रेजेंट करता है, और तो और निफ्टी स्मॉल कैप 250 टीआरआई जो कि स्मॉल कैप मार्केट सेगमेंट को रिप्रेजेंट करता है, इन तीनों के ही 10 ईयर के मंथली रिटर्न्स परसेंटेज XIRR को ध्यान में रखा। अब जैसे कि आप चार्ट में देख ही सकते हैं, मिड कैप मार्केट सेगमेंट के लिए एवरेज रिटर्न्स और मीडियन रिटर्न सबसे ज्यादा है अगर कंपेयर करें लार्ज कैप और स्मॉल कैप मार्केट सेगमेंट से। तो
ऑल्सो निफ्टी मिड कैप टीआरआई ने 15% रिटर्न से ज्यादा दिया इस पीरियड में, वो भी अराउंड 76% ऑफ द टाइम्स। कंपेयर करें निफ्टी स्मॉल कैप 250 टीआरआई से जिसने 48% टाइम्स दिया, और निफ्टी 100 टीआरआई जिसने सिर्फ 9% ऑफ द टाइम्स ही दिया। वेल, ये दिखाता है कि मिड कैप फंड्स में एसआईपी करना लॉन्ग रन के लिए एक अच्छा अप्रोच हो सकता है। वेल, आइए अब नजर डालते हैं पास्ट 10 ईयर्स में एम्फी लिस्ट के हिसाब से टॉप 3 परफॉर्मिंग मिड कैप फंड्स पर। सबसे पहला है मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड। आइए इस फंड के परफॉर्मेंस को उसके बेंचमार्क और पीयर्स के साथ कंपेयर कर लिया जाए। तो मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ ने अपने बेंचमार्क और पीयर्स को ओवर 1, 3, 5, 7 एंड 10 ईयर्स में आउट परफॉर्म कर दिया है। अब समय है क्रिटिकल रेशियोज को चेक करने का। इसमें सबसे पहला है स्टैंडर्ड डेविएशन। दोस्तों, स्टैंडर्ड डेविएशन ना फंड के पोर्टफोलियो से निकलने वाले टोटल रिस्क को नापता है, और ये रिस्क को नापने का एक कॉम्प्रिहेंसिव टूल है। जब बात आती है म्यूचुअल फंड्स की, तो ये बताता है कि आपके म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो के जो रिटर्न्स हैं वो एक्सपेक्टेड रिटर्न से कितना दूर जा रहे हैं बेस्ड ऑन फंड का पहले का हिस्टोरिकल परफॉर्मेंस। अब स्टैंडर्ड डेविएशन जितना कम होगा, म्यूचुअल फंड की वोलेटिलिटी उतनी ही कम होगी। यहाँ पे इस फंड का स्टैंडर्ड डेविएशन इसके बेंचमार्क से और कैटेगरी से ज्यादा है, जिसका मतलब है कि ये ज्यादा वॉलेटाइल है। सेकंड, बीटा। देखिए, फंड का बीटा ना अगर 1 से कम होता है तो उसे मार्केट से कम रिस्की माना जाता है। इस फंड का बीटा 0.86 है, मतलब ये क्लियरली मार्केट से कम रिस्की है। अब नेक्स्ट है हमारा शार्प रेशियो। इस फंड के लिए है 1.99, मतलब कि हर एक यूनिट ऑफ रिस्क के बदले ये फंड 1.99 टाइम्स के एक्सेस रिटर्न्स दे रहा है। वेल, अब हम आगे बढ़ते हैं लिस्ट में और बात करते हैं हमारे सेकंड फंड की, एडलवाइस मिड कैप फंड। आइए इस फंड के परफॉर्मेंसेस को इसके बेंचमार्क और पीयर्स से कंपेयर कर लिया जाए। तो एडलवाइस मिड कैप फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ ने अपने बेंचमार्क और पीयर्स दोनों को ही ओवर 1, 3, 5, 7 और 10 ईयर्स में आउट परफॉर्म कर दिया है। अब समय है इसके क्रिटिकल रेशियोज को चेक करने का। तो पहला है स्टैंडर्ड डेविएशन। दोस्तों, इस फंड का स्टैंडर्ड डेविएशन इसकी कैटेगरी से ज्यादा है लेकिन बेंचमार्क से कम है, जिसका मतलब है कि ये फेयरली वॉलेटाइल है। अगला क्रिटिकल रेशियो है बीटा। तो इस फंड के लिए है 0.94, मतलब ये मार्केट से कम रिस्की है। और तीसरा रेशियो है शार्प रेशियो। तो इस फंड के लिए है 1.44, जिसका मतलब है कि हर एक यूनिट ऑफ रिस्क के बदले ये फंड 1.44 टाइम्स के एक्सेस रिटर्न्स दे रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं लास्ट फंड की, जो कि है कोटक इमर्जिंग इक्विटी फंड। अब हम इस फंड की परफॉर्मेंस को इसके बेंचमार्क और पीयर्स से कंपेयर करेंगे। कोटक इमर्जिंग इक्विटी फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ ने अपने बेंचमार्क और पीयर्स को ओवर 7 और 10 ईयर्स में आउट परफॉर्म कर दिया है। अब समय इसकी क्रिटिकल रेशियोज को चेक करने का। पहला, स्टैंडर्ड डेविएशन। तो इस फंड का स्टैंडर्ड डेविएशन इसके बेंचमार्क से और कैटेगरी से कम है, जिसका मतलब है कि ये लेस वॉलेटाइल है। नंबर सेकंड, बीटा। इस फंड के लिए 0.82 है, मतलब ये मार्केट से कम रिस्की है। और तीसरा, शार्प रेशियो। इस फंड के लिए है 1.49 का टाइम्स का, जिसका मतलब है कि हर एक यूनिट ऑफ रिस्क के बदले इस फंड ने 1.49 टाइम्स के एक्सेस रिटर्न्स जनरेट करके दिए हैं। ऑलराइट दोस्तों, तो अब हम समझते हैं कि क्या मिड कैप फंड्स में आपको इन्वेस्ट करना चाहिए। देखिए, मिड कैप फंड्स के पास पोटेंशियल है ओवर टाइम रिटर्न्स को जनरेट करने का। हालांकि ये एक रिस्की इन्वेस्टमेंट है और ये ज्यादा रिस्क टॉलरेंस वाले लोगों के लिए सूटेबल हो सकता है। ऑल्सो एक्सपर्ट्स रेकमेंड करते हैं कि आपके सैटेलाइट पोर्टफोलियो के पार्ट के रूप में मिड कैप फंड्स हो सकते हैं। देखिए, सैटेलाइट पोर्टफोलियो ना आपके इक्विटी फंड पोर्टफोलियो का अराउंड 15 से 20% होता है और इसके पास आपके ओवरऑल पोर्टफोलियो रिटर्न्स को ओवर टाइम में बढ़ाने का पोटेंशियल होता है। अब जो कोर पोर्टफोलियो होता है उसमें रिलेटिवली सेफर इक्विटी फंड्स होने चाहिए, जैसे कि हाइब्रिड फंड्स, लार्ज कैप फंड्स, फ्लेक्सी कैप फंड्स, और ये आपके ओवरऑल इक्विटी फंड पोर्टफोलियो का अराउंड 80% हो सकता है। फाइनली, आप अपने मिड कैप फंड्स के साथ लॉन्ग रन के लिए रह सकते हैं और इसमें एसआईपी रूट के थ्रू इन्वेस्ट कर सकते हैं। वेल फ्रेंड्स, अब हम वीडियो के कंक्लूजन पे आ चुके हैं। देखिए, मिड कैप फंड्स का पोटेंशियल समझने के बाद और ये समझने के बाद कि क्या वो आपके पोर्टफोलियो के लिए एक आइडियल फिट है या नहीं, आप इन्फॉर्म्ड डिसीजन ले सकते हैं जो कि आपको अपने म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो के रिटर्न्स को बढ़ाने में मदद कर सकता है। तो इन्फॉर्म्ड रहें, वाइजली इन्वेस्ट करें और अपने पैसों को आपके लिए ज़्यादा मेहनत करने दें। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू चैनल। अपडेटेड रहने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। वी विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। Mutual fund investments are subject to market risks. Read all scheme-related documents carefully.